हेलो स्टूडेंट्स, आपका ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोनी लावोजियर ने ये लॉ के बारे में बताया था, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। आइए इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो कि रिएक्टेंट है दोनों। एरो का जो कि इस तरफ राइट हैंड साइड पर जो CO2 है, ये है प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड पर जो होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के 2 एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस डाल देते हैं, कितने एटम यूज़ हो रहे हैं? 3। और आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन के 2 एटम और ये कार्बन का जो एक एटम है, ये आपस में मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। तो देखा जाए जितने एटम रिएक्टेंट में थे उतने ही एटम प्रोडक्ट में है। ये तो बात होगी एटम की। अब मास के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, 2 × 16 ग्राम। तो कितना हो गया? कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो उनका 32 ग्राम, और दोनों को प्लस कर 44 ग्राम आ गया। तो ये मास है रिएक्टेंट का। तो रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए। तो CO2 का मास में निकाल लेते हैं, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का? 12। तो 2 × 16, तो 12 + 32 कर आ गया 44 ग्राम। तो इस तरह से क्लियर होगा, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास इसमें है प्रोडक्ट का। दोनों तरफ मास इक्वल आया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए हम एक और लेते हैं, H2 + O2 चेंज होता है H2O, यानी कि ये वाटर का फार्मूला है। तो पहले हम इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि वो ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा, तो आगे 2 लगा दिया और इधर भी 2 लगा दिया। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है? 4। हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है, क्योंकि 2H2 है। O2 का मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम, O2 हो गए। और हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 एटम जब आपस में रिएक्शन इनकी होती है रिएक्टेंट की तरफ, तो आफ्टर रिएक्शन 2H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बने हैं वाटर के, 2H2O, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के ये रेड कलर से शो किया गया, एक एटम ऑक्सीजन का जिसे येलो कलर से शो किया गया है। कुछ इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर 6 एटम है और यहाँ पर भी टोटल अगर एटम काउंट करें तो 6 वाटर के 2 मॉलिक्यूल तैयार हुए हैं। तो दोनों तरफ एटम की काउंटिंग हम देखें तो इक्वल है। अब हम बात करते हैं इसके मास की। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, तो 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 × 2, क्योंकि एक आगे 2 लगा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, 1 एटम का मास 16। अब यहाँ पर हम 2H2O की बात करें तो 2 हाइड्रोजन का मास है 2 होगा, क्योंकि 2 एटम है। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा 16। ठीक है, आपने याद रखना हाइड्रोजन का जो मास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम 2 है, इसलिए हमने 2 लिखा है। अब यहाँ पर सोल्ड करें तो 4 आ गया, 2 × 16 सोल्ड करेंगे तो 32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 36। इतना ही इस तरफ आना चाहिए। तो ये हो गया 2 + 16 कितना होगा? 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 36। तो यहाँ पर देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट था इस तरफ 2H2 + O2 का, उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट आया है। एटम की काउंटिंग भी इक्वल है, उनके मास की काउंटिंग भी, मास भी सेम है, बोथ साइड मास सेम आया है। इस तरह ये लॉ हमें बताता है मैटर इज़ नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मैटर ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन केमिकल रिएक्शन में। और इस लॉ को आप इस तरह से लिख सकते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन डैट इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।